आज की किस्त ने तो दिल दहला दिया, लेकिन असली तूफान तो अगले एपिसोड में उठने वाला है। सुजात साहब का वो खौफनाक हुक्म, अगर फजर दोबारा यहाँ नजर आए तो गोली मार देना, अब कहानी को एक नए मोड़ पर ले आया है। फजर बाप की मोहब्बत और शेर की चाहत के बीच पिस रही है। वही सायका का दर्द, ताज बीबी का गुस्सा और काका साहब की जमीन का फैसला, सब मिलकर इस ड्रामे को और भी धमाकेदार बना रहे हैं। आखिर फजर किसका साथ देगी? अपने बाबा सुजात साहब का या अपने हमसफर शेर का? आज की किस्त वाकई काफी दिलचस्प थी, लेकिन यकीन मानिए आने वाली किस्त तो इससे भी ज्यादा रोमांचक होगी। सबको बेसब्री से उस मशहूर जुमले का इंतजार है जो सुजात साहब ने कहा था, अगर यह दोबारा यहाँ नजर आए तो गोली मार देना। असल में मौलवी साहब ने फजर का नाम फजर बिनते सुजात लिया था, और अब वही सीन हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। हो सकता था कि ये सीन आज ही दिखा देते, मगर सस्पेंस को और बढ़ाने के लिए कहानी को खींच दिया गया। आज की किस्त वहीं खत्म हुई जहां फजर कमरे से बाहर निकलकर भागती है। अब अगली किस्त की शुरुआत होगी जब फजर शेर के घर से अकेली जाने का फैसला करेगी। वो शेर से साफ कहेगी, तुम मेरे साथ मत चलो, बाबा को गुस्सा आ जाएगा। घर से अकेली निकलती हुई फजर को देखकर वाहिद की बीवी हैरान रह जाती है कि निकाह से पहले भाभी इस तरह कैसे चली गई। दूसरी तरफ तहमीना बेगम परेशान है कि फजर ने निकाह से इनकार कर दिया। अब बिरादरी वालों को क्या जवाब देंगी? उनका माथा ठनकता है कि एक बार फिर से शेर की शादी अधूरी रह जाएगी। पहले भी मेरे बेटे के साथ यही हुआ, अब फिर वही किस्सा दोहराया जा रहा है। उधर बदर जमान बेहद खुश हैं कि शेर की शादी फजर से नहीं हो पा रही, और इधर फजर सीधे अपने बाप के घर पहुंच जाती है उन्हें मनाने के लिए, बताने के लिए कि मैंने ये सब आपकी नाराजगी दूर करने के लिए किया, मेरा मकसद आपको दुख देना नहीं था। फजर दरवाजा पीटती है और अंदर का माहौल गमगीन है। घर के लोग शोक में डूबे बैठे हैं। मौलवी साहब बच्चों के साथ कुरान की तिलावत कर रहे हैं और काका साहब चुपचाप सर झुकाए बैठे हैं। असल बात तो अब साफ हो चुकी है कि पूरे फसाद की जड़ वही काका साहब है। जैसे ही सुजात साहब को खबर मिलती है कि फजर बाहर खड़ी है, उनका गुस्सा भड़क उठता है और वो बाहर की तरफ लपकते हैं। उनके पीछे सका भी दौड़ पड़ती है कि कहीं सुजात साहब फजर को नुकसान न पहुंचा दें। फजाहत साहब भी भाई को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त ताज बीबी तंज कसने से बाज नहीं आती। ये यहाँ अब किस काम से आई है? समरा परेशान है कि आज इसका निकाह था, ये यहाँ क्या कर रही है? फजर अपने बाप से गिड़गिड़ाती है, बाबा मेरी बात सुन लें, मगर सुजात साहब उसकी बात सुनने के बजाय उसे अपनी दहलीज से धक्का दे देते हैं। तभी पीछे से शेर दौड़ता हुआ आता है। उसे फिक्र थी कि सुजात साहब कहीं फजर को तकलीफ न पहुंचा दें। वो फौरन फजर को थाम लेता है और गिरने से बचा लेता है। सुजात साहब गुस्से में अपने गार्ड्स पर बरसते हैं, अगर ये लड़की फिर से यहाँ नजर आई तो बिना देर के गोली मार देना। ये हुक्म देकर वो दरवाजा बंद कर देते हैं। उसी वक्त घर के अंदर से आवाज उठती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलवी साहब मरहुमा का नाम लेकर दुआएं मगफिरत करते हैं। फजर बिनते शुजात। दूसरी ओर ताज बीबी अपने भाई को ढांढस बंधा रही है, जो कि अब बिल्कुल सही किया, लेकिन सायका का हाल बेहाल है। रोते हुए कहती है, जरा सोचो, अपनी जिंदा बेटी की कुल कहानी अपने सामने देखना कैसा होता होगा। फजर के यूं तड़पते हुए लौट जाने के बाद सायका अपने शौहर को समझाने की कोशिश करती है, ये निकाह छोड़कर आपके पास आई थी